नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉकरोच जनता पार्टी ने सौरभ दास, विजेता दहिया, आशुतोष रांका को बनाया पार्टी का प्रवक्ता, रखेंगे पार्टी का पक्ष। कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी के बयान से पलटे खान सर, बोले उस वक्त समझ नहीं आया। खान सर कोचिंग मामले में रोशन आनंद सहित 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मालवीय नगर अग्निकांड में छोटे बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, टूटी हड्डियां, भयावह था मंजर। अयातुल्लाह अली खामिनोई को अंतिम विदाई, 3 दिन तक चलेगा राजकीय अंतिम संस्कार। पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले का वीडियो आया सामने, गार्ड से हुई मारपीट और पथराव, पोस्टर फाड़े। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली में रेस्टोरेंट में लगी आग, 21 लोगों की जान गई, मरने वालों में कई विदेशी और 40 लोगों को बचाया गया। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे लोग। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए, कहा 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी ने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए। फायरिंग के बाद बोले खान सर, कहा कम फीस और बेहतर रिजल्ट से कुछ लोगों को खतरा है। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुआ हमला, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, कहा मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में बहुत जान माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूं। कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्र विरोधी बताने की मांग पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट। मालवीय नगर अग्निकांड पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जताया दुख। मालवीय नगर की भीषण आग पर बोले रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री आशीष सूद, कहा थोड़ा सब्र रखिए, सब पर कार्रवाई की जाएगी, दोषी पाए जाने वालों को नहीं बख्शेंगे। मालवीय नगर अग्निकांड पर भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले पीड़ितों पर ही दोष मंड रही है दिल्ली सरकार। डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम बने, मंत्रियों के नाम लिस्ट में जारी हुए। सिद्धारमैया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले तुरंत मदद करें, मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले। बुलडोजर एक्शन पर बोले मंत्री मनोज पांडे, आतंकियों के लिए माला लेकर नहीं खड़े हो सकते हैं, बताया क्यों अखिलेश को छोड़ा। सीएम योगी बोले गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 मेगावाट बिजली बनेगी, पहले तालाबों पर हुआ करते थे कब्जे, अब हो रहा सौंदर्यीकरण। बरेली में साध्वी प्राची बोली मुल्लों को पालना बंद करो हिंदुओं, वरना कुर्बान हो जाओगे। जेडीयू ऑफिस में गायब मिले निशांत, अचानक पहुंचे नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद संभाली जन सुनवाई की कमान। 9 महीने के अंदर सीएम की कुर्सी से हटेंगे सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव बोले भाषा की मर्यादा रखिए, राबड़ी के पैर छूते सम्राट की तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। सिद्धारमैया कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने, पूर्व सीएम का राज्यसभा जाने से फिर इंकार। बंगाल में बागी टीएमसी विधायक ऋतुव्रत और संदीपन विधानसभा पहुंचे, 59 विधायक साथ होने का दावा, स्पीकर से मिल सकते हैं टीएमसी सिंबल की मांग। खान सर के कोचिंग सेंटर पर आए हमलावरों का वीडियो हुआ वायरल, मुंह पर गमछा बांधकर पहुंचे और करने लगे मारपीट। खान सर कोचिंग मामले में रोहिणी आचार्य सम्राट सरकार पर भड़की, कहा अपराधियों के बीच कानून और पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं बचा है। कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा के पति मोहम्मद फरमान खान की नहीं होगी गिरफ्तारी, आ गया बड़ा फैसला। विधानसभा में तबादलों को लेकर हुआ हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, पूर्व सीएम विजयन ने लगाए सियासी हस्तक्षेप के आरोप। अजय राय के बयान पर वाराणसी में बीजेपी के आक्रोश सभा, मंत्री विधायकों ने कांग्रेस नेता को घेरा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी और छात्र संघ चुनावों को लेकर हुआ बवाल, छात्रों की पुलिस से हुई झड़प। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में वसीम राजा समेत कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। कानपुर देहात में पुलिस की कार्यशैली पर भड़के मंत्री संजय निषाद, जमकर लगाई फटकार। जाली दस्तावेज मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी। हरिद्वार में यात्रियों से भरी बस में अचानक भड़की आग, इंजन से उठी थी चिंगारी, विदेशी टूरिस्ट ने बताया। जम्मू कश्मीर के दाची गांव में सुरक्षा समीक्षा की बैठक पर सज्जाद लोन का तंज, बोले सीएम उमर अब्दुल्ला असल में पर्यटक। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी के सख्त निर्देश, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए समझौता बर्दाश्त नहीं। उमर अब्दुल्ला की सीक्रेट मीटिंग से बड़ी अटकलें, विधायकों को भी नहीं पता था ठिकाना। योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के रसोइयों, शिक्षा मंत्री और विद्यालय कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा।
अमित शाह की कड़ी चेतावनी के बाद गुजरात में बांग्लादेशियों पर कसा गया शिकंजा। अहमदाबाद में 166 लोग हुए गिरफ्तार। सीएम शुभेंदु सरकार ने शुरू की अन्नपूर्णा योजना। पहले चरण में 28.25 लाख महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए। सीमा विवाद के बयान पर संसद में घिरे पीएम बालेन शाह। भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही हुई स्थगित। परमाणु यात्रा को लेकर रूबियो बोले, महीनों चल सकती है बातचीत। ईरान पर दबाव बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान से नहीं टूटा है कूटनीतिक संपर्क, बातचीत लगातार जारी, जल्द होगी बड़ी डील। एआई सुरक्षा पर ट्रंप का बड़ा कदम, उन्नत मॉडल की जांच के दिए निर्देश। राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की होगी समीक्षा। पश्चिम एशिया संकट के बीच रूबियो ने सेना की कार्रवाई का किया बचाव। कहा ईरान की ताकत हुई पस्त, हिजबुल्लाह बना रोड़ा। बैकफुट पर ट्रंप सरकार, 171 अरब डॉलर का फंड हुआ रद्द। चौतरफा विरोध के बाद झुके कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल। रूस तेल खरीद पर छूट खत्म करेगा यूएस। सीनेट की विदेश संबंध समिति के समक्ष बोले रूबियो, भारत पर पड़ सकता है असर। लूला बोले ट्रंप बना रहे दबाव, चुनावों में भी साजिश के लगाए आरोप। ब्राजील पर 25% का अमेरिकी टैरिफ का प्रस्ताव। दुनिया भर के दुर्लभ खनिजों पर नजर गड़ाए है अमेरिका। मार्को रूबियो बोले, हमारी कूटनीति का प्रमुख आधार है। ईरान ड्रोन हमलों में कुवैत के हवाई अड्डे को हुआ भारी नुकसान, उड़ाने हुई निलंबित, कई लोग घायल। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसीन को मिली शाही माफी, पैरोल खत्म होने से पहले मिली रिहाई। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर वार्ता रोकी। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद करने की तैयारी। लेबनान पर हमलों के विरोध में फैसला। ईरान का कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला। यूएस बोले सभी हमले नाकाम। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरानी आइलैंड को बनाया निशाना। जान जाने के 4 महीने बाद होगा खामेनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 2 करोड़ लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं। ईरान ने कुवैत पर दागी मिसाइलें और ड्रोन एयर डिफेंस ने किया नाकाम। ईरान में फिर धमाकों से मचा हड़कंप। केशम द्वीप के आसपास कई विस्फोट। अमेरिका के लिए सबक साबित होना चाहिए ईरान के हमले। मिसाइलें दागने के बीच आईआरजीसी की कड़ी चेतावनी। यूएस के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर मिलिट्री फैसिलिटी पर हमले की आईआरजीसी ने ली जिम्मेदारी। इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात, सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे अति रूढ़िवादी यहूदी, फूंक दी कार।